बिल्कुल देखो सरकार अभी जितने भी एग्जिट पोल आए हैं सारे एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार बना रही है। बिल्कुल किसानों ने, पहलवानों ने, मजदूर जितने भी हमारे संगठन थे जिन पर अत्याचार हुए सब ने ही सोच के वोट डाला कि भाई हमें अन्याय को हराना, नफरत को हराना और मोहब्बत को जीतना। यही असर देश भर में दिखेगा। बिल्कुल जितने भी चुनाव अभी आगे, चाहे वो महाराष्ट्र में है चाहे झारखंड में है, हर जगह कांग्रेस अपना सरकार बनाएगी। धन्यवाद। दिल्ली के चुनाव पे पड़ेगा, पूरे देश की राजनीति में फर्क पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी, बड़ी जीत होगी और कांग्रेस की जीत से मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ मैं समझता हूँ देश की राजनीति, कोई राजनीतिक चिंतन जो होता है उसकी शुरुआत हरियाणा में हमेशा होती है। हुड्डा साहब के बयान से लगता है उम्र का कोई असर उन पर नहीं है, वो बिल्कुल युवाओं से अपनी तुलना उन्होंने की है। हुड्डा साहब ने बहुत मेहनत करी है और आज चुनाव में सभी का योगदान है। हुड्डा साहब का एक विशेष योगदान है जो आज चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो आज स्ट्रेंथ बनी है। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में आज चारों तरफ से जो माहौल बना है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर से राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, राहुल जी ने, उस समय कांग्रेस का माहौल बन गया। और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हमारा प्रदेश नेतृत्व, चौधरी उदय भान जी, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन और सभी कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 2 साल से अंत तक मेहनत करी, कार्यकर्ताओं ने अंत तक मेहनत करी, तभी ये आज हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे। ये हार किसकी होगी, मोदी जी की, मनोहर लाल खट्टर जी की या भाजपा की? अगर होती है भारतीय जनता पार्टी की हार रहेगी, भाजपा में सभी आगे। कल कितने बजे तक परिणाम क्लियर हो? सरकार कांग्रेस की बन रही, किस तरह से देख रहे हैं? एग्जिट पोल इस बार किसने किया है? नहीं, यही बात है। अगर आप देखें तो देश में जो माहौल है वो दिख रहा है सबको कि भाजपा के विरोधी है। जिस भाजपा ने ईडी, आईटी, सीबीआई, सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ किया, जिस भाजपा ने देश की लूट की है, जिस भाजपा ने देश को पीछे लेके जाने का काम किया है। आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि मेक इन इंडिया 10 साल से हम देख रहे हैं लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं है। मेक इन इंडिया में रुपए का जो वैल्यू है वो गिरते जा रहा है और यही हम देख रहे हैं कि लोगों के मन में अभी दिखने लगा है कि अच्छे दिन ये झूठ था और झूठ बोलने वाले को देश में जगह नहीं है। जिस प्रकार से हरियाणा क्या लगता है आपको, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के अलग अलग रिएक्शन है, बीजेपी के नेता बोलते हैं कि एग्जिट पोल अपनी जगह है लेकिन इस बार की बढ़त है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा में भी बनाएंगे और हम बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर में भी बनाएंगे। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अब आने वाला महाराष्ट्र और झारखंड के मुद्दे कोई देश से अलग नहीं है। मुद्दे बेरोजगारी हैं, मुद्दे 10 साल का जो जंगल राज भाजपा ने चलाया हरियाणा में वो है, किसान की, पहलवान की, जवान की, युवा की जो अवहेलना की गई वो है। लोग त्रस्त हो चुके थे और लोगों को एक आशा, एक विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो निवेश भी आएगा और नौकरी भी आएगी और एग्जिट पोल आपको वही दिखा रहा है। मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि हमारे नंबर अंततोगत्वा एग्जिट पोल से भी कहीं ज्यादा आएंगे। 5 नॉमिनेट सदस्य भी बनाने की बात है जम्मू कश्मीर में। जब बीजेपी हारती है तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाती है। बीजेपी ये चुनाव हारने वाली है जम्मू कश्मीर में, इसलिए बैकडोर एंट्री के थ्रू 5 मेंबर नॉमिनेट करने की बात की जा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में आप एक आर्मी मेजर को एसएसपी बना रहे हैं, इस तरह से 5 लोगों को नॉमिनेट करा रहे हैं। ये आपका डर दिखाता है, लेकिन ये डर अच्छा है क्योंकि लोकतंत्र में ये डर जनता का बना रहना चाहिए और बीजेपी को जनता हर बार सबक सिखा रही है। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सिखाएगी, आगे महाराष्ट्र और झारखंड में भी सिखाएगी। I share the hope expressed by Mr. Farooq Abdullah, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, one of the senior most political leaders in the country. Our party hopes the verdict of the people of Jammu and Kashmir will be against BJP and also for the restoration of statehood of Jammu and Kashmir. So I share the hope expressed by Mr. Farooq Abdullah that people's verdict will be in favor of restoration of statehood for the state of Jammu and Kashmir, and people have their own constitutional powers and rights to manage things in Jammu and Kashmir.